अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम अपनी वेबसाइट पे ब्लॉगर वेबसाइट पे मेन्यू टैब जो होता है वो लगाना सीखेंगे और अपने पेज को मेन्यू टैब के साथ लिंक करना सीखेंगे। और इस तरह के ड्रॉप डाउन यानी एक टैब पर जब हम कर्सर लेकर जाते हैं तो उसके नीचे कुछ मज़ीद ऑप्शन जो होते हैं वो खुल जाते हैं। तो ये किस तरह ऐड करना है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये ड्रॉप डाउन मेन्यू और ये टैब जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं ये किस तरह अपनी वेबसाइट पे ऐड करते हैं और इनको कैसे लिंक करते हैं ये लगाना सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश कि अगर आप मेरे इस चैनल कलीम मुतहरी पे न्यू हैं या अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी मज़ीद वीडियोस की अपडेट जो है मिलती रहे। तो दोस्तों अगर आप ब्लॉगर कोर्स फ्री में हासिल करना चाहते हैं तो फुल कोर्स आपको फ्री में मिलेगा। उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपने उस पर क्लिक करके यहाँ पर प्ले लिस्ट पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपने ब्लॉगिंग फुल कोर्स को देख लेना है। ये पूरी प्ले लिस्ट है, फ्री कोर्स है ब्लॉगर के लिए, तो ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ जाना है, उसमें लॉगिन कर लेना है और उसके बाद आपने लेआउट पे क्लिक करना है। तो जो ही आप लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका लेआउट का डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद हम सबसे पहले अपनी वेबसाइट का जो ये ऊपर वाले पेज हैं यहाँ पर आप अपने पेज बना के जो आपने पेज बनाए थे वो यहाँ पर आप ऐड किस तरह करेंगे और लिंक करेंगे उसके लिए यहाँ पर आपको टॉप नेविगेशन लिंक लिस्ट मिलेगा, उसके पेंसिल के आइकन पे आपने क्लिक करना है। तो दोस्तों मैंने ये न्यू थीम जो है अपलोड किया था। अगर आप या आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया। उसके बाद सबसे पहले मैं इनको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको दुश्वारी ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो दोस्तों यहाँ ऊपर टॉप में कोई भी जो है पेज नज़र नहीं आ रहा। तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो उसके लिए इसी लिंक लिस्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ नीचे ऐड न्यू आइटम का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस किस्म के दो ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पर साइड नेम पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर किसी पेज का जो है जिसको ऐड करना है उसका नेम यहाँ पे दर्ज कर देना है। तो उसके बाद नीचे साइट यूआरएल है, यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो यहाँ पर दर्ज करना है। तो उसके लिए आपने सिंपली यहाँ अपने पेज को एक न्यू टैब में ओपन कर लेना है। तो आपके सामने जो आपके पेजेस होंगे जिनको आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर आपके तमाम पेजेस जो हैं शो हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसके लिंक को कॉपी करने के लिए यहाँ पर व्यू का बटन है। जिस पेज का भी लिंक कॉपी करना हो तो उसके व्यू पेज पे आपने क्लिक करना है। तो मैंने व्यू पेज पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये पेज ओपन हो गया और यहाँ से आपने उसका यूआरएल जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेना है सिंपली। उसके बाद आपने लेआउट वाले ऑप्शन में आना है जहाँ पर आपने पेज को ऐड करना है। तो हमने यहाँ पर आपने साइट का नेम देना है और यहाँ पर उस यूआरएल को पेस्ट करना है जो आपने कॉपी किया था। तो हम यहीं से उसका नेम जो है वो कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे।
इसके बाद आपने सेव के बटन पर क्लिक करना है। तो इस तरह आपका एक पेज जो है वो सेव हो गया। अब हम एक न्यू पेज करना चाहते हैं तो इसके लिए ऐड ए न्यू आइटम पे क्लिक करना है। तो फिर यहाँ पर आपने दूसरे पेज को जो है उसका व्यू को ओपन कर लेना है। तो आपके सामने उसका लिंक जो है ओपन हो जाएगा। तो आपने सिंपली उसका लिंक जो है कॉपी कर लेना है और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद उसको नेम दे देना है, जो भी आप नेम देना चाहते हैं, और उसके बाद सेव के बटन पर क्लिक कर देना है। इसी तरह व्यू को ओपन कर लेना है और उसका लिंक जो है आपको मिल जाएगा, उसको कॉपी कर लेना। चाहें तो आप एक बार सब लिंक जो है एक किसी फाइल में आप उनको कॉपी करके रख सकते हैं, नोटपैड पे या MS वर्ड की फाइल में। तो नेम के साथ लिंक भी कॉपी कर लें, उसके बाद आप यहाँ पर पेस्ट करते जाएं और सेव करते जाएं। तो इसके बाद कुछ पेज है, मैं इनको जल्दी जल्दी जो है कर लेता हूँ। उसके बाद हम जो है नीचे टैब मेन्यू या मेन मेन्यू जो होता है वो आप किस तरह ऐड करेंगे उसके लिए हम देखेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपने तमाम पेजेस जो हैं मैंने ऐड करने थे वो यहाँ पर कर लिए और उनके लिंक जो है नीचे लगा लिए। उसके बाद आपने सिंपली सेव के बटन पर क्लिक करना है। तो ये अपडेट हो जाएगा। उसके बाद हम अपनी वेबसाइट पे इनको शो कर सकते हैं कि किस तरह हमारी वेबसाइट पे लगे। तो अब आपने अपनी वेबसाइट को ओपन कर लेना। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कोई एक पेज भी ऐड नहीं है। तो सिंपली आपने रिफ़्रेश करना है। रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पेज जो हैं ऐड हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी तरतीब आगे पीछे, आप इनको दुरुस्त भी कर सकते हैं। इसके लिए आपने सिंपली अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड में आना है, लेआउट में। तो जहाँ पर आपने पेज को ऐड किया था और लिंक को ऐड किया था वहाँ पे आपने आना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ तीर के निशान हैं छोटे छोटे। तो अबाउट अस को हम ऊपर ले जाना चाहते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए हम इस तीर को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ गया। इसके बाद फिर प्रेस करेंगे, इसी तरह प्रेस करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारा पेज आ गया। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आप जो हैं इस तरह सिंपली आसानी के साथ जो है इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके बाद आपने सिंपली सेव करना है और अपनी वेबसाइट को जो है एक बार रिफ़्रेश कर लेना है। तो यूँ ही आप रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पेज जो हैं जिस तरतीब से आपने ऐड किए थे वैसे ही आ। तो दोस्तों अब हम ये मेन्यू जो है ये किस तरह ऐड करना है या इनको लिंक लगाना है या ये ड्रॉप डाउन मेन्यू यानी एक किसी टैब के ऊपर आप कर्सर ले जाएं तो आपको नीचे कुछ टैब जो हैं या कुछ ऑप्शन नज़र आते हैं, ये किस तरह ऐड करने हैं। तो इसके लिए आपने सिंपली अपने ब्लॉगर लेआउट में आ जाना है। लेआउट को ओपन करके आपने इस मेन्यू को ढूंढ लेना है। यहाँ पर ये मेन मेन्यू है, आपने इसकी पेंसिल के आइकन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने ये जो तमाम यहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इनको रिमूव करते हैं, उसके बाद हम अपने ही बनाएंगे कि किस तरह आप बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई एक मेन्यू या एक ड्रॉप डाउन भी मौजूद नहीं है क्योंकि हमने सभी ऑटो डिलीट कर दिया है। अब हम अपनी मर्ज़ी से कुछ जो है टैब यहाँ पे ऐड करेंगे। तो उसके लिए आपने सिंपली उसी लिंक लिस्ट पे क्लिक करना है, यानी मेन मेन्यू यहाँ पर लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपने ऐड ए न्यू आइटम पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने उस टैब का जो नेम है वो यहाँ पर दर्ज कर देना है। तो मैंने यहाँ पर होम का बनाना है और सिंपली सेव पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह हमारा एक मेन्यू जो है
हमारी वेबसाइट पे बन गया है। इसी तरह हम एक न्यू टैब बनाएंगे, तो उसके लिए भी उसका नेम दर्ज कर लेता हूँ। इसके लिए इसका लिंक जो है, आप अगर अपना कोई पेज जो है यहाँ पर वीडियोस का बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। या आपने सर्च आपने कोई लेबल वगैरह बनाए हैं, तो वो आप यहाँ पे उसका लिंक ऐड कर सकते हैं। तो अभी तक हमने लेबल का जो, क्योंकि हमने लिंक नहीं बनाया, तो हम आने वाली वीडियोस में बनाएंगे। तो इसके लिए हम इसके लिंक को फ़िलहाल हम खाली छोड़ देते हैं, इसके बाद हम ऐड करेंगे। इसका भी वैसे ही लिंक ऐड करने आपने जिसको आपने दिखाना हो। तो इसके बाद आपने सिंपली सेव पर क्लिक करना है और आपने अपनी वेबसाइट को जो है रिफ़्रेश करना है। तो आप देख सकते हैं कि रिफ़्रेश करने के बाद आपके जो मेन टैब मेन्यू थे वो यहाँ पर ऐड हो गए हैं। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पर इस वीडियो के नीचे ड्रॉप डाउन बनाएंगे कि अगर आप इस पर कर्सर ले जाएं तो आपको नीचे कुछ ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है नज़र आएंगे। तो उसके लिए आपने सिंपली उसी मेन मेन्यू को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर नीचे जो लिखा है ऐड ए न्यू आइटम, तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो के नीचे जो है मेरे दो न्यू टैब जो हैं वो बन जाएं। इसके लिए आपने ऐड ए न्यू आइटम पे क्लिक करना है। जिस तरह एक न्यू टैब बनाते हैं, तो इसके लिए आपने उसका नेम जो है दर्ज कर लेना है और यहाँ नीचे उसका लिंक भी जो है वो आपने दर्ज कर लेना है। तो फ़िलहाल हम लिंक नहीं लगाते। तो एक बात का ख्याल रखना है कि इसके नीचे, यानी जिसको आप ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना है, उसके शुरू में उसके साइड नेम वाले सेक्शन में आपने शुरू में जो कर्सर रख कर डैश को दबा देना। डैश वो होती है जो 0 के आगे होती है। अल्फ़ाबेट में पी जो होता है, पी के ऊपर होती है, उसको दबाना, लेकिन साथ में शिफ्ट को लाजमी दबा के रखना। तो सबसे पहले मैं शिफ्ट को दबा के उस की को दबा देता हूँ। तो इस तरह जो है आपकी डैश जो है एक बार आपने प्रेस कर देनी है। तो इसके बाद आपने सिंपली सेव के बटन पर क्लिक करना है। तो इसी तरह मैं एक न्यू टैब बनाना चाहता हूँ, उसके लिए ऐड ए न्यू आइटम करूँगा। अब यहाँ पर मैंने उसका नेम दर्ज कर देना है जिसको दूसरा मेन्यू टैब बनाना है। तो सिंपली इसके शुरू में भी वही डैश दबा देनी है। तो इसको मैं लिंक फ़िलहाल नहीं लगाना चाहता, तो इसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो है हमारा और उसके नीचे हमारा वीडियो, इसको एक कर देते हैं। वीडियो 1 का मेन्यू टैब है और एक वीडियो 2 का मेन्यू टैब है। तो ये 1 और 2 वीडियो मेन्यू टैब इस वीडियो के नीचे जो हैं आ जाएंगे। इसके लिए आपने सिंपली अब सेव के बटन पर क्लिक करना है। तो ये अपडेट हो गया है। इसके बाद आपने अपनी वेबसाइट पे आकर यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक वीडियो के नीचे कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं बना। तो सिंपली आपने रिफ़्रेश के बटन पर क्लिक करना है। रिफ़्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा तीर का निशान जो है बन गया है। तो जो ही आप कर्सर लेकर जाते हैं इस टैब के ऊपर, तो आपको नीचे वीडियो 1 और वीडियो 2 का जो है ड्रॉप डाउन नज़र आ जाता है। तो इस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने इसको लिंक नहीं लगाया तो फ़िलहाल ये ओपन नहीं होंगे। जब हम इसको लिंक लगाएंगे तो जो ही आप क्लिक करेंगे तो ये वो पेज जो हैं ओपन हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इसी तरह मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।